आज हमारा देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, पेपर लीक क्राइसिस। इंटरनेट पे उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले 10 वर्षों में 89 मेजर पेपर लीक्स रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे में पेपर लीक एक आइसोलेटेड इंसिडेंट न रहकर नेशनल गवर्नेंस और ट्रस्ट क्राइसिस का बड़ा मुद्दा बन चुका है और अब जरूरत है एक परमानेंट सॉल्यूशन की, जिससे लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को सही दिशा मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षा मंत्री द्वारा सुझाए गए नीट के सीबीटी मॉडल कितने कारगर हो सकते हैं, और एक प्रस्ताव जो मैं पहले भी सरकार को भेज चुका हूं, उसे अगर सरकार गंभीरता से लागू कर दे तो मेरा यह दावा है कि नीट क्या, कोई भी पेपर, भर्ती परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो कभी भी लीक नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आपको 2024 में लेकर चलते हैं। 2024 में भी नीट में पेपर लीक के कई गंभीर आरोप एनटीए और सरकार पर लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाई चल रही थी। वहां पे जब सारा मीडिया पटना पेपर लीक पर केंद्रित था, तब मैंने एक डेटा प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताया कि जो डेटा इन्फ्लेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पेपर लीक है ये बड़े पैमाने पर हो सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब सेंटर वाइज कैंडिडेट का रिजल्ट जारी हुआ, तो एक बार फिर से वहां पे सीकर की तरफ मैंने ध्यान केंद्रित करवाया था कि किस तरीके से सीकर के कैंडिडेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आश्चर्यजनक रूप से पूरे देश भर के सभी बच्चों में हायर साइड में है। और तब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिजल्ट देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सेंटर परफॉर्म कर रहा है। और अब जब 2026 में हम इस जगह तक पहुंचे हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय अगर इस पे सख्त कार्रवाई की गई होती तो जो ये प्रॉपर मॉडल है इसका ब्रेक डाउन किया जा सकता था। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की फाइनल सुनवाई 23 जुलाई 2024 को हुई थी, तो इससे भी कुछ समय पहले 9 जुलाई 2024 को मैंने एक नीट रिफॉर्म प्रपोजल सरकार की सभी इंपॉर्टेंट एजेंसीज को, माननीय सीजेआई को, सबको भेजा था। जो राधा कृष्णन कमेटी बनाई गई थी उनको भी भेजा था, और उसमें मैंने इस बात पर फोकस किया था कि अभी के जो भी मेजर एलिगेशंस हैं एनटीए पर, क्या थे वो? पेपर लीक कैसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, टेलीग्राम या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, इम्पर्सनेशन से, तो कई तरीके से होता है। इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। बाद में क्या हुआ, इस सारे सजेशंस को शायद सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर तो व्यवस्था कर दी गई, जीपीएस ट्रैकर लगा दिए गए, मॉनिटरिंग की गई और टाइमर लगा दिए गए, तो मान सकते हैं कि रास्ते में जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ। इम्पर्सनेशन रोकने के लिए बायोमेट्रिक और लाइव फोटो कैप्चर जैसे फीचर्स ऐड कर दिए गए, तो ये भी मान सकते हैं कि इस पे भी काबू पा लिया गया। लेकिन सरकार की ये जो भी तैयारियां थीं, ये सीमित थी। इस बार जो पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस से या फिर उससे पहले जब प्रिपरेशन मोड में होता है क्वेश्चन पेपर, वहां से ही लीक हो गया। ऐसे में जो मेरा प्रस्ताव था, अगर उसको गंभीरता से सरकार ने मान लिया होता, तो उसमें मैंने इसी बात पर जोर दिया था कि जो अभी का प्रोसीजर है एनटीए का, क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन से उसका प्रिंटिंग प्रेस तक जाना, प्रिंट होना, फिर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सेफ हाउसेस तक जाना, फिर वहां से एग्जाम सेंटर्स तक जाना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को, जो कि कई महीनों का है, घटाकर कुछ घंटों का कर दिया जाए, तो किसी भी स्थिति में कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। विस्तार से बात करेंगे इस पर आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी जो बयान शिक्षा मंत्री जी ने दिया है कि 2027 में नीट की परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मॉडल में लेंगे, इसमें क्या बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में कई सारे एग्जामिनेशन सीबीटी मॉडल पर कराए जा रहे हैं, लेकिन बात नीट की जाए तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो ये संख्या 22 लाख से लेके 25 लाख तक है। सेंटर्स कितने बनाए जाते हैं? 5000 से भी ज्यादा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी आता है। ऐसे में इसको दूसरी परीक्षा के हिसाब से डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे पहला कि एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, आपको कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, आपको इंटरनेट की व्यवस्था करनी होगी, आपको सिक्योर लैब्स बनाने होंगे, आपको प्रॉपर नेटवर्किंग करनी होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा।
वर्तमान में जेईई का उदाहरण ले लीजिए, 2026 में जब इसका सेशन 2 कंडक्ट कराया गया तो इसमें लगभग 11 लाख कैंडिडेट थे, क्षमता 2 लाख कंप्यूटर्स की है। तो ऐसे में कुल 5 अलग अलग सेशंस में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। यही बात नीट पे अगर लागू करते हैं तो या तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे या फिर जो एग्जामिनेशन है वो 10 से 12-15 फेज तक का हो सकता है। ऐसे में जो क्वेश्चन लेवल की टफनेस है, इसको लेकर कई सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं और कई कैंडिडेट्स के लिए ये परेशानी भरा सबब हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे छात्र इसमें ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो कई ऐसे छात्र होंगे जो कंप्यूटर पर एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे और ऐसे में इनकी जो परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी है ये काफी हद तक कम हो जाएगी। तीसरी बड़ी समस्या क्या है? साइबर सिक्योरिटी की, जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री जी ने भी किया था कि ये भी एक तरीके के चैलेंजेस हैं और पिछले कई सारे बड़े एग्जाम्स में हमने देखा है कि सर्वर हैक करके या फिर रिमोटली क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके वहां पे आंसर्स फीड किए जा सकते हैं। विदेश से कई बार हैकर्स की मदद ली गई है, तो सर्वर कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। चूंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा करप्शन शुरू से रहा है, ऐसे में इसे सीबीटी मोड पे ले जाते हैं तो कई तरीके के जो साइबर अटैक्स हैं और जो डेटा मैनिपुलेशन है, इसके चांसेस हमेशा बने रहेंगे और आपको भविष्य में इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। और चौथा सबसे बड़ा कंसर्न फिर से वही है कि चूंकि आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स कराएंगे तो आप बेहतर से बेहतर फॉर्मूला यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का लगा लीजिएगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैटर बार बार कोर्ट में जाएगा कि दूसरे शिफ्ट वाले कैंडिडेट को आसान क्वेश्चन पेपर मिला था, क्योंकि इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने पास्ट में हम लोग दूसरे एग्जाम्स में देख चुके हैं। नीट पीजी भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे में सीबीटी मोड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ ये दावा करना कि ये नीट के कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा सुटेबल है और इसको 100% फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है, ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आगे भी बने रहेंगे और जो विवाद है वो भी आगे बना रहेगा। जो नुकसान है वो छात्रों का ही होता था, आगे भी छात्रों का ही होगा। अब इस पर मेरा प्रस्ताव क्या है? मैं चाहता हूं कि जो परीक्षा ऑफलाइन मोड में चलती आ रही है इसे ऑफलाइन मोड में ही रहने दिया जाए। एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जाए जहां पे क्वेश्चन पेपर के प्रिपरेशन से उसके कैंडिडेट तक पहुंचने तक बहुत कम समय सीमा हो। ऐसे में जो लीकेज है, एक तो उसके चांसेस भी कम होंगे और दूसरा अगर लीकेज होता भी है तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। नीट की परीक्षा जैसे ही खत्म होती है वहां पे कैंडिडेट्स के ओएमआर को जल्दी से जल्दी स्कैन करके कैंडिडेट्स को भी भेज दिया जाए और सर्वर पर भी सुरक्षित रख लिया जाए। इससे जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आएगा, पारदर्शिता बनी रहेगी और जो सरकार ने ट्रस्ट खोया है वो उन्हें वापस मिल जाएगा। तो चलिए, ये जो प्रस्ताव है मैं ऑलरेडी 2024 में इसे भेज चुका हूं। एक बार फिर से मैंने 2026 में जब नीट का पेपर कैंसिल हुआ तो इसे दोबारा भेजा है। आप सबको भी एक बार विस्तार में समझा देता हूं कि ये वाकई में काम किस तरीके से करेगा। क्या करना है इसमें सरकार को? जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे लोकल प्रिंटिंग की व्यवस्था करनी है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे प्रिंटर्स कहां से आएंगे, खर्च बहुत होगा और वहां पे क्या चांसेस हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। तो इस पूरे वर्क फ्लो को मैं एज ए स्टोरी आपको प्रेजेंट टाइम में समझाता हूं। चलिए, मान लेते हैं कि 2027 का समय है, सरकार ने इस सुझाव को मान लिया है, इस पे सरकार काम कर रही है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से पूरी होगी। 2027 में नीट एग्जाम की संभावित तिथि मई के पहले हफ्ते में संडे को, यानी कि 2 मई 2027 को मान लेते हैं। एग्जाम का टाइम भी दोपहर को 2 से 5 रहने देते हैं। अब आप अज्यूम करिए कि वक्त है मार्च 2027 का और एनटीए का सबसे पहला काम है क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना। इसके लिए क्या टेक्निक हो सकती है? सुझाव यह है कि आप 4 अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को असाइन करें, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्या करना होगा इनको? क्वेश्चन 45 आते हैं इनके सब्जेक्ट से, तो इनको 45 यूनिक क्वेश्चंस के अलग अलग 10 सेट बनाने होंगे। ऐसे में एक सब्जेक्ट का टोटल क्वेश्चन होगा 450 और 4 सब्जेक्ट के टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 1800। एग्जाम में कितने आते हैं? 180। 10 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन का एक सेट ये बना के
एनटीए को सबमिट कर देंगे। फिर वक्त आ जाता है अप्रैल 2027 का। इस समय पे क्या होगा, जितने भी सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं यहाँ पे एक स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। क्या होगा स्ट्रांग रूम में, यहाँ पे व्यवस्था होगी क्वेश्चन पेपर के प्रिंट करने की। जितने प्रिंटर्स की जरूरत है उन्हें लगाया जाएगा। यहाँ पे सिक्योर्ड सर्वर्स लगाए जाएंगे, यहाँ पे स्कैनर की व्यवस्था होगी। यहाँ पे जिन लोगों को ड्यूटी करनी है इनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलेगी। और इस स्ट्रांग रूम की जो मॉनिटर है वो एनटीए के जो ऑब्जर्वर हैं वो करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दी एग्जामिनेशन डे की। 2 मई 2027 को सुबह के 11 बजे हैं। अब यहाँ पे स्ट्रांग रूम में जिनकी भी ड्यूटी लगी थी वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पे उपस्थित हो चुके हैं। प्रिंटर्स या फिर सर्वर को हैंडल करने के लिए एक टेक्निकल टीम वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में एनटीए की तरफ से एक डमी क्वेश्चन पेपर वहां पे रिलीज किया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है और जो प्रिंटर्स हैं वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो टेक्नीशियन उसे अगले 1 घंटे में सॉल्व कर लेंगे। 12 बजेंगे 2 मई को दोपहर के। एनटीए के कंट्रोल रूम में क्या हो रहा होगा, वहां पे जो 1800 क्वेश्चंस के सेट थे उनको कंप्यूटर एआई का यूज करके स्मार्टली एक यूनिक क्वेश्चन सेट में तब्दील करेगा, जिसमें डिफिकल्टी लेवल का ध्यान रखते हुए 180 यूनिक क्वेश्चंस का जो सेट है वो तैयार हो जाएगा। इस समय एनटीए के कंट्रोल रूम में 4 दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए होंगे जिनके पास कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होगा, तो एक तरीके का वो भी स्ट्रांग रूम होगा। ये चारों सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने अपने सेक्शन का जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से वेरीफाई करके ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये 2 बजे तक एग्जाम के शुरू होने तक यहीं रुकने वाले हैं। 12 बजे हैं दोपहर के। स्ट्रांग रूम में क्या हो रहा है, जिन भी स्टाफ की वहां पे ड्यूटी है इनके मोबाइल फोन गैजेट्स जितने भी हैं वो सब बाहर जमा कर दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम को सील कर दिया है और ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए सरकार चाहे तो यहाँ पे आर्मी की ड्यूटी लगा सकती है। देश को बहुत भरोसा होता है आर्मी पे। ऐसे में जो स्ट्रांग रूम है वो इस तरीके से सिक्योर हो चुका है कि ना कोई इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर जा सकती है, नहीं बाहर से अंदर जा सकती है। अभी भी हर एक क्लासरूम में जैमर लगाया जाता है, तो जैमर का प्रयोग भी आप स्ट्रांग रूम में कर लेंगे। अब क्या होगा आगे, जैसे ही 1 बजेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा। जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने आए हैं 1 बजे उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। अभी 1:30 बजे होती है, आधा घंटा उनको समय का नुकसान जरूर होगा, लेकिन अभी भी तो एनटीए 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है उनके अटेंडेंस और बाकी की फॉर्मेलिटीज के लिए, तो उस समय उनको आधे घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 1 बजे के बाद सेंटर में कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। जैसे ही 1 बजेगा एनटीए के सिक्योर्ड सर्वर से इनक्रिप्टेड वे में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सेंटर्स को ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। सेंटर पे जो स्ट्रांग रूम में टीम है वो तैयार रहेगी, वहां पे जो भी प्रिंटर्स हैं वहां पे प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाई एफिशिएंसी प्रिंटर यहाँ पे यूज करने हैं और सीट प्लान के हिसाब से जो भी सेट्स है वो उसमें पहले फीड कर दिया जाएगा। तो जो प्रिंट आउट है वो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के सेट के फॉर्म में निकलेगा। वहां पे जिन लोगों की ड्यूटी होगी वो उसका सेट बनाते जाएंगे और उसको तुरंत वहां पे सील करके पैक कर दिया जाएगा। तो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मान लेते हैं ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये पूरी कार्रवाई एनटीए सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग करेगा, अभी भी कर रहा था तब भी करेगा। अब आगे क्या होगा, इन क्वेश्चन पेपर को वहां पे जो भी स्टाफ काम कर रहे थे स्ट्रांग रूम में वो क्लासरूम तक तय समय पे पहुंचा देंगे और समय से 2 बजे से जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्वेश्चन पेपर के जनरेशन से लेके प्रिंट आउट से लेके कैंडिडेट तक पहुंचने में जो समय सीमा है जो अभी वर्तमान में महीनों की है ये घट के 1-2 घंटे रह गई है। ऐसे में आप सोच के देखिए कि क्या पेपर लीक संभव है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मान लेते हैं कहीं से थोड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई और उन 1-2 घंटे में क्वेश्चन पेपर बाहर चला भी गया तो न तो उसका कोई इंपैक्ट बड़ा हो सकता है और न ही ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के आधे घंटे 1 घंटे पहले कोई भी पैसे देकर खरीदेगा। ध्यान दिला दूं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 1 बजे ही एग्जामिनेशन सेंटर में जा चुके हैं और जो क्वेश्चन रिलीज हुआ है वो भी 1 बजे हुआ है और उसके बाद से उसकी जो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है ये शुरू हो रहा है।
अब ये आइडिया इंप्लीमेंट करने में वन टाइम सरकार को सेटअप करना है, लेकिन नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, कहीं की भर्ती परीक्षा हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का रीयूज सरकार आसानी से कर सकती है। फिर क्या करना है आगे? ट्रस्ट बढ़ाने के लिए और पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी रखने के लिए 5 बजे जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, क्वेश्चन पेपर बच्चों को घर ले जाने दीजिए। जो ओएमआर होती है उसे कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन उसी स्ट्रांग रूम में वापस लेकर आइए और जल्दी से जल्दी आधे 1 घंटे के अंदर हाई एफिशिएंसी स्कैनर यूज करके आप उसका सारा डेटा अपने सर्वर पे अपलोड कर लीजिए। अगले 1-2 घंटे में आप कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उसे भेज दीजिए और बैकअप के लिए एनआईसी या फिर किसी दूसरे सिक्योर्ड सर्वर पे उसकी एक कॉपी भेज दीजिए। इससे जो ओएमआर मैनिपुलेशन की बात होती है यह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो यहां मेरा यह मानना है कि इस तरीके के बदलाव करके पेपर लीक को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और जो छात्र हैं, जो उनके परिजन हैं, जो देश की परेशान जनता है, वो भी इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है? देखिए 2024 में मैंने जो वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने और ज्यादा डिटेल्स में जाके यह तक कैलकुलेट कर दिया था कि एक सेंटर पे 500 बच्चे हैं तो आपको 5 प्रिंटर लगाने हैं, 2 बैकअप में रखने हैं, इंटरनेट का बैकअप रखना है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और अब तो बहुत सारे हाई एफिशिएंसी प्रिंटर्स आते हैं जिनके लिए सैकड़ों पेज प्रिंट करने में केवल 1-2 मिनट का ही वक्त लगता है। ऐसे में इसे गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए और ये प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा इसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। रही बात की वन टाइम इन्वेस्टमेंट आएगी क्या, तो वो सीबीटी मॉडल को लागू करने में भी आएगी। अगर इन्हें मल्टीपल फेजेस बहुत ज्यादा नहीं कराने, इसे कम करना है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। एक कैंडिडेट को एक कंप्यूटर देना होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे इस मॉडल में आपको हर एक सेंटर पे 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रिंटर की जरूरत हो वो आपको देने हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उसे जिले में रखवा दीजिए और दोबारा एग्जाम जो होता है, अमूमन हर रविवार को कोई ना कोई एग्जाम सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में होता रहता है, उसमें प्रयोग करिए। तो जो कॉस्ट रिकवरी है वो भी आसानी से हो जाएगी और जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये एक बार में ही पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट में दिक्कत आ गई तो, पावर कट हो गई तो, मैं कहूंगा कि जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वहां पे भी हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होगी, वहां पे भी पावर बैकअप की जरूरत होगी। अभी भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी भी एआई सर्विलांस यूज हो रहा है, आप आगे भी यूज कर लीजिए। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं, आपको वन टाइम प्रिंटर पे खर्च करना है। बदले में आपके पैसे कहां से बच रहे हैं? अगर सीबीटी कराते हैं तो कंप्यूटर खरीदने के जो पैसे हैं वो बच रहे हैं, और अगर पुराना मॉडल यूज करते हैं तो क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग से लेके आप उस पे इतने सारे टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस लगा के आप उसको ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, फिर आप लॉकर में उसे रखवाते हैं तो वहां उसकी फीस देते हैं, फिर ये सारी चीजें इसी तरीके से रिटर्न जाती हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये भी कम किए जा सकते हैं और मेरे हिसाब से खर्च कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस तरीके के अगर सुधार इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से करोड़ों बच्चों के भविष्य पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो इस तरीके का मॉडल चल रहा है कि बड़े से बड़े एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सब में पेपर लीक हम सुनते आए हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। क्या इसमें भी कोई लूप होल नजर आ रहा है? तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। या फिर आप सीबीटी मॉडल को लेके कितने सहमत हैं, इसका फायदा या फिर नुकसान क्या होगा, ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। याद रखिएगा आप सबके विचार बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इससे मुझे भी सीखने को मिलता है और ये सारी बातें मैं समय समय पे गवर्नमेंट को भेजता रहता हूं। उस पे एक्शन लेना नहीं लेना ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए मैं अपना काम करता रहता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो सही अथॉरिटीज हैं ये बात उनके ध्यान में आए और लंबे समय से चल रहा पेपर लीक का जो सिलसिला है ये खत्म हो सके। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।